नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में कार्रवाई। मामले में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। वहीं राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया गया है, रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है। मामले में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया है। लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। रेणुका मिश्रा को हटाया गया है और यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में कार्रवाई की गई है और अब जो है मामले में बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटाया गया है और रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटाया गया है। जी बिल्कुल, बता दूं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन अब शुरू हो गया है और कार्रवाई भी रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, उससे कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में आ गई थी। विपक्ष लगातार हमलावर हो गई थी। हालांकि इस मामले में यूपी एसटीएफ लगातार कार्रवाई भी कर रही थी। सैकड़ों सालवार गैंग और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से अभ्यर्थियों ने लगातार प्रदर्शन किया था, उसको संज्ञान में लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया निरस्त करते हुए कहा था कि 6 महीने के भीतर ये पुलिस की भर्ती फिर से की जाएगी और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस मामले में जो है घालमेल किया है और जिन लोगों ने पेपर लीक किया, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो अपने आप में नजीर बन जाएगा। और इसी क्रम में लगातार यूपी एसटीएफ कार्रवाई कर ही रही है। आज जो है पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी सीएम ने रेणुका मिश्रा को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। वहीं राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस ने इस पेपर लीक मामले में लापरवाही बरती है या फिर उनका हाथ है, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लगातार किया जाएगा। जिससे जो है जिस तरह से सरकार पर उंगली उठी थी और सरकार ने भी यह दावे के साथ कहा था कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जी आसिफ, अगर रेणुका मिश्रा की बात करें तो उन पर क्या आरोप लगाया गया है, किस आधार पर अभी उन्हें हटाया गया है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि वो वेटिंग लिस्ट में है। जी बिल्कुल, बता दूं जो है कि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को लेकर अब तस्वीरें साफ भी हो गई है, क्योंकि यूपी सीएम ने अब रेणुका चौधरी को हटा दिया है और पुलिस भर्ती मामले में लापरवाही के चलते ही यह बड़ा एक्शन लिया गया है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में भी डाल दिया गया है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि उनकी जांच भी की जा सकती है रेणुका मिश्रा की। जिस तरह से यह बड़ा स्कैम यूपी के अंदर हुआ, पुलिस भर्ती पूरी प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी और साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है और
इस पर एक्शन शुरू है। हालांकि राजीव कृष्णा निदेशक सतर्कता अधिष्ठान के साथ साथ डीजी भर्ती बोर्ड का भी अतिरिक्त चार्ज देखेंगे। और यह भी बता दूं कि इस मामले में अब एक्शन की रफ्तार भी तेज होने वाली है, क्योंकि जिस प्रिंटिंग प्रेस पर छपाई का काम हुआ था प्रशस्ति पत्रों का, उस पर भी अब शिकंजा कस सकता है। और साथ ही साथ इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे भी अधिकारी जो है कार्रवाई की जद में आ सकते हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती पेपर लीक कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। और वहीं दूसरी तरफ डीजीपी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ पूरी तरह से एक्शन में है। हर रोज सालवर गैंग और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़े जो है गैंग का पर्दाफाश किया जा रहा है, गिरफ्तारियां चल रही है। आसिफ, पहले भी एक जो है अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, अब ये दूसरी कार्रवाई देखने को मिल रही है, यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हिदायत दी थी कि जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन पर्चा पेपर लीक मामले में परीक्षा निरस्त की थी, उसी दिन साफ संदेश दिया था कि आने वाले दिनों में उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई होगी कि जो एक नजीर बन जाएगी। और जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आगे एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में यह साफ कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। और यही वजह है कि रेणुका मिश्रा को जिस तरह से हटाया गया है, और सूत्रों का यह भी कहना है कि उन पर विभागीय कार्रवाई भी तेज हो सकती है। तो ऐसे में तस्वीरें साफ है, अब एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि पेपर लीक मामले से कहीं न कहीं सरकार की छवि भी धूमिल हुई थी। ऐसे में जो है आगे का एक्शन क्या होगा फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन सीएम की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक से कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत, हादसे में 4 लोग हुए घायल। सड़क किनारे खड़ा था ट्रक, पीछे से कार ने मारी टक्कर। NH2 पर हुआ हादसा। कौशाम्बी से जानकारी सामने आ रही है, पीछे से कार ने टक्कर मारी और NH2 पर यह हादसा हुआ है, जहां ट्रक ने कार को मारी और टक्कर में जो है 3 की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग जो है हादसे में घायल हुए। सड़क किनारे जो है ट्रक खड़ा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और ये बड़ी जानकारी कौशाम्बी से सामने आ रही है। ट्रक से कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4 लोग जो है इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कौशाम्बी से इंतजार रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवी, ये बताइए पूरा मामला क्या है? जी, जो ही बताना चाहूंगी, पूरा मामला कोखराज थाना क्षेत्र के कसिया NH2 का मामला है, जहां पर एक ट्रक खड़ी थी और पीछे से बारात से लौट रहे बाराती थे, वो टवेरा में बैठे हुए थे, जो कि पीछे से जाके टकरा गए और 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों को प्रयागराज के SRM में भर्ती कराया गया है। जी, जो घायल है उनके क्या हालात अभी बताए जा रहे हैं? जी, बताया जा रहा है कि जो घायल है उनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक है और उनका उपचार प्रयागराज के SRM में चल रहा है। और प्रशासनिक तौर पर क्या कार्रवाई की गई है हादसे को लेकर? जी, बताना चाहूंगा, जब इसकी खबर पुलिस विभाग को हुई तो सीओ अवधेश विश्वकर्मा टीम के साथ मौके पे जाते हैं और अपनी ही गाड़ी से घायलों को अस्पताल छुड़वाते हैं, जिससे अस्पताल जाने के बाद उनको प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया जाता है। जी, और अगर बात करें जो घायल है और मृतक है उनके परिजनों की, तो उन लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि जब ये फतेहपुर गई थी बारात लौटते समय शायद ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको SRM भेजा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, जौनपुर के नई आबादी मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित अस्पताल को बंद कराने पहुंची पुलिस टीम को हिंदू महासंघ का कार्यालय देखकर लौटना पड़ा। हालांकि कथित ऑफिस के अंदर अस्पताल में काम आने वाले सामान मौजूद मिले।
टीम अस्पताल पर पहुंची लेकिन खाली हाथ बैरंग लौट गई। ऑफिस में आदर्श हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल चल रहा था, जिसका संचालन डॉक्टर रमेश यादव द्वारा किया जाता रहा। लंबे समय से चल रहे अस्पताल का हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। शिकायत पर इसकी कई बार जांच हुई तो विभाग द्वारा नोटिस भी दिया गया, लेकिन अस्पताल सीज करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहुंची टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो जौनपुर से ये खबर सामने आ रही है। अस्पताल बंद कराने गई टीम जो है वापस लौटी। अस्पताल या विश्व हिंदू महासंघ का कार्यालय, इसको लेकर जो है जांच पड़ताल की गई और फर्जी अस्पताल का ये जो है आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अस्पताल बंद कराने गई टीम वापस लौटी, वहां से उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और करते अगली खबर की ओर। अमेठी में सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे बोलेरो और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इस जोरदार टक्कर में बोलेरो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खबर पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो अमेठी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क हादसा हुआ और इस दौरान जो है आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि लोग जो है शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरटेल कंपनी के गोदाम में गिरी रैक गिरने से 3 मजदूर दबे, 1 मजदूर की हुई मौत। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रैक गिरने से 3 मजदूर दबे, वहीं 1 मजदूर की मौत हो गई है। एयरटेल कंपनी के गोदाम में रैक गिरने से हादसा हुआ है, जहां 3 मजदूर इस रैक के नीचे दब गए। वहीं बताया जा रहा है कि 1 मजदूर की मौत हो गई है। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एयरटेल कंपनी के गोदाम में यह हादसा हुआ है। रैक गिर गई है और इस दौरान जो है 3 मजदूर रैक गिरने से दबे हैं, जिनमें 1 की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या है पूरा मामला? देखिए जी, बता दें कि जिस तरीके से लगातार इसमें जो है बताया जा रहा था कि वहाँ पर जब मजदूर काम कर रहे थे तो उसमें जो है 1 मजदूर की मौके पे ही मौत हो गई है, लेकिन उसके बता दिया जा रहा है लगातार इसको देखते हुए कि आखिरकार इसमें जो है ये जो ग्रेटर नोएडा की एयरटेल कंपनी का गोदाम था, रैक गिरने से जो है वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन मजदूरों में से जो है 1 मजदूर की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद जो 2 मजदूर है उन्हें जो है नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये बताया जा रहा है कि बादलपुर थाना इलाके के जो छेजा गांव पड़ता है उसके पास एक एयरटेल का गोदाम बना हुआ था, लेकिन कंपनी में जब ग्राहकों का रिकॉर्ड के दस्तावेज रखती है तो वहां पर ट्रक के दस्तावेज भी रखे होने की बात बताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो रिकॉर्ड की जो रैक है वो गिरी थी तो उस रैक से गिरने से जो है वहां पर जो 3 मजदूर दब गए थे, जिसमें से 1 मजदूर की मौके पे ही मौत हो गई। लेकिन उसके बाद दो और मजदूर थे उन्हें जो है जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उसे बताया जा रहा है कि उनकी भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जी, और बात करें कंपनी की, तो कंपनी की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, कंपनी की बात की जाए तो एयरटेल कंपनी का गोदाम था, लेकिन उसमें जो है यही कहा जा रहा है, वहाँ के जो मालिक हैं, वहाँ के जो ऑनर्स हैं, वो भी इसी चीज को लेकर कह रहे हैं कि आखिरकार उनकी पूरी तरीके से संभव मदद कराई जाएगी। और एयरटेल कंपनी के जो गोदाम में रैक गिरी थी तो उसका जिस तरीके से पता चला, अफरा तफरी में पुलिस मौके पे पहुंची तो वहाँ की मालिक से बातचीत की, तो मालिक से बातचीत करने के बाद जो उनका औपचारिक इलाज जो है कराया जा रहा है, उनकी जो है पूरी संभव मदद कराई जाएगी। और जिस तरीके से ये गोदाम की रैक गिरी थी उस गोदाम की रैक को भी देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से गिरी थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। अलर्ट होते ही पुलिस जब मौके पे पहुंची तो वहां से जो है सबको बॉडी को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दे दिया। और जो 2 मजदूर थे उन्हें जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ के मालिक से अभी बातचीत चल रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और पुलिस के द्वारा यही कहा गया अभी जो वहाँ के डीसीपी ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने भी यही बात कही है कि जल्दी से जल्दी इनके हर संभव मदद कराई जाएगी, इन लोगों को बचाया। जिस तरीके के मुआवजे का जो ऐलान है वो देने की भी बात यहाँ पर कंपनी के जो ऑनर है तो वो कर रहे हैं। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं लखनऊ से हम जानकारी सामने आ रही, यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार संभव। यूपी में 3 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट के बाद शाम को
मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और आज जो है यूपी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में विस्तार जो है वो संभव बताया जा रहा है। कैबिनेट के बाद शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के मंत्री बनने की चर्चा है। इसी के साथ मंत्री पद के लिए राजपाल बलियान का नाम भी शामिल है। वहीं 2 नए चेहरों को भी जगह मिलना संभव माना जा रहा है। सचिवालय प्रशासन ने विधानसभा में नए कक्ष की तैयारी शुरू कर दी है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। अगर बात करें कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे, तो इसमें एमएलसी दारा सिंह चौहान का नाम है जो कि बीजेपी से हैं, और इसके बाद आरएलडी से राजपाल बलियान का नाम शामिल है। इसके साथ ही सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये 3 नाम है जिस पर चर्चा हो रही है। तो ओम प्रकाश राजभर की बात करें, वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। साल 2017 से जहूराबाद से विधायक हैं और 2017 को वह पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और विकलांग जन से ये हमेशा काम करते रहे इसके लिए। और वहीं मेराज भर में गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण भी चर्चा में रहे। 2022 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। 6 साल बाद एनडीए में शामिल हुए। तो वर्तमान में जो है सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं जो 2017 से जहूराबाद से विधायक हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से हम जानकारी सामने आ रही। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज 2021 से ज्यादा प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कैबिनेट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति का भी प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं लखनऊ मेट्रो 2 फेज प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। लैंड पुलिंग नीति को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इस दौरान जो है सुबह 11 बजे से उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक बताया जा रहा है शुरू होगी। और लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही, कैबिनेट में किसानों के लिए जो है बड़ी सौगात मिलने की बात कही जा रही है। और सुबह 11 बजे से ये प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने की खबर सामने आ रही है। वहीं नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव भी मिल सकता है। और बढ़ते आगे, दिल्ली से हम जानकारी सामने आ रही। दिल्ली में लगे मोदी का परिवार के पोस्टर, आईटीओ, मंडी हाउस और कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स। हम भी है मोदी का परिवार मुहिम के लगे पोस्टर। बीजेपी दिल्ली उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए पोस्टर। होर्डिंग्स में लिखा 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार। तो दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही। आईटीओ, मंडी हाउस और कई जगहों पर होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें लिखा 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के पोस्टर जो है लगाए गए हैं। दिल्ली के कई जगहों पर आईटीओ, मंडी हाउस जैसे कई जगहों पर जो है इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जहां बीजेपी दिल्ली उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने पोस्टर लगवाए हैं। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली में मोदी का परिवार के पोस्टर लगाए गए हैं। और फिलहाल के बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।